रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी नमाज में नहीं पढ़ी। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये नमाज की दुआ नहीं है। लाइए कोई आलिम, लाइए बिठाइए मेरे सामने, जहर का प्याला पी लेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबूत नहीं दे सकेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में ये दुआ पढ़ी हो। हमने भी बचपन में यही पढ़ी थी, लेकिन जब दीन पढ़ा तो पता चला कि ये नमाज की दुआ है ही नहीं। ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं आप। मैं कैमरा के सामने बैठ के बात कर रहा हूं। एक जो है वो अल्लाह अकबर कहने के दौरान सुभान रब्बी आला कहा जा रहा होता है, पहुंचते हुए सुभान और पेशानी रखते हुए सुभान रब्बी, और फिर जल्दी से। भाई ये सजदा नहीं हुआ, आपकी नमाज नहीं हुई। जिसका सजदा नहीं है, जिसका रुकू नहीं है, उसकी नमाज नहीं है। बिल्कुल। ये हदीस मिशकात में भी मौजूद है और ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है और ये हदीस सही बुखारी में मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब हम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते तो हम कहते अल्लाह पर उसके बंदों की तरफ से सलाम हो, हज़रत जिब्राईल और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम पर सलाम हो, फलां पर सलाम हो। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आपने अपना रुख अनवर हमारी तरफ करके इरशाद फरमाया, तुम ऐसे ना कहो कि अल्लाह पर सलाम हो, क्योंकि अल्लाह तो खुद सलाम है। जब तुम में से कोई तशहुद के लिए नमाज में बैठे तो वो यूं कहे, मेरी सारी कौली, बदनी और माली इबादात सिर्फ अल्लाह के लिए ख़ास हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर अल्लाह की रहमत, सलामती और बरकतें हों और हम पर और अल्लाह के दूसरे नेक बंदों पर भी सलामती हो, क्योंकि जब वो ऐसे कहेगा तो ये दुआ ज़मीन और आसमान के हर बंदे साले को पहुंच जाएगी। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। फिर वो अपनी पसंदीदा दुआ करे, गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने वाले को ये इख्तियार दिया है कि वो नमाज में यानी तशहुद में, अत्तहियात में उसको इख्तियार है कि वो जो दुआ करना चाहे कर सकता है, जो दुआ मांगना चाहे मांग सकता है। और इसी तरह मिशकात में और सही मुस्लिम में और सही बुखारी में ये हदीस भी मौजूद हैं जिसमें तशहुद में पढ़ी जाने वाली मुख्तलिफ दुआएं मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया, इज़ा फरग़ अहदुकुम मिन तशहुदिल आखिर फलयतअव्वज़ बिल्लाहि मिन अरबाए मिन अज़ाब जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रिल मसीहिद दज्जाल। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, तुम में से कोई जब दूसरी अत्तहियात से फारिग हो तो चार चीज़ों से पनाह मांगे, दोज़ख, कब्र के अजाब से, ज़िंदगी और मौत के फितनों से, और मसीह दज्जाल की शरारत से। और इसी तरह एक और हदीस में आता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ये दुआ ऐसे सिखाते थे जैसे कुरान की सूरत सिखाते थे। फरमाते कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ दोज़ख से अजाब से, और तेरी पनाह मांगता हूँ कब्र के अजाब से, और तेरी पनाह मांगता हूँ मसीह दज्जाल के फितना से, और तेरी पनाह मांगता हूँ ज़िंदगी और मौत के फितना से। और इसी तरह सही बुखारी में और सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है और मिशकात में भी ये हदीस मौजूद है। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसी दुआ सिखाइए जो अपनी नमाज में वो मैं दुआ पढ़ा करूं, अल्लाह से वो दुआ मांगा करूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया, ऐ अबू बकर पढ़ो, इस दुआ को पढ़ो। वो दुआ के अल्फाज क्या हैं? हुज़ूर इस्लाम शाह फरमाया, क़ाला क़ुलिल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये हदीस सही बुखारी में मौजूद है और ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है और ये हदीस
مشکات میں بھی موجود ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، کہو الہی اے اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور تیرے سوا گناہ کوئی نہیں بخش سکتا، تو اپنی طرف سے میری بخشش کر، مجھ پر رحم کر، تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں معلوم ہو گیا کہ نماز میں قعدہ اخیرہ میں درود شریف کے بعد قرآن و حدیث میں سے جو دعائیں منقول ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ ربنا ظلمنا انفسنا یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی خاص دعا متعین نہیں ہے۔ یہ مولوی جو کہہ رہا ہے کہ یہ نماز کی دعا نہیں ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور یہ قرآن کی دعا ہے، سورہ ابراہیم میں یہ دعا موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ اس دعا کے ایک ایک لفظ پر غور کریں اور اس کا معنی سمجھیں کہ اس دعا کا معنی کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے جو سورۃ ابراہیم میں موجود ہے، آیت نمبر 40 اور 41 ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب، اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری بعض اولاد کو بھی۔ ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب اور میری دعا قبول فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور سب مومنوں کی جس دن حساب ہوگا سب کی مغفرت فرما۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اختیار دیا ہے، مختلف دعائیں موجود ہیں حدیث میں اور قرآن میں، جب اللہ کے نبی نے کسی ایک دعا کی قید نہیں لگائی اپنے صحابہ کو اور قیامت تک مسلمان آنے والوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ جو دعا ان کو آسانی کے ساتھ آتی ہے وہ پڑھ لیں، تو جب اللہ کے نبی نے قید نہیں لگائی تو یہ مولوی کون ہوتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، یہ کون ہو سکتے ہیں کہ یہ کہیں کہ یہ دعا پڑھو اور یہ دعا نہ پڑھو، یہ دعا سیکھ ہے اور یہ دعا جائز نہیں ہے، یہ کون ہوتے ہیں، ان کی اوقات کیا ہے؟ لہٰذا قرآن و حدیث سے جو دعائیں منقول ہیں اور جو دعا آپ کو آسانی کے ساتھ آتی ہو، آپ وہ دعا نماز میں تشہد میں، آخری قعدہ کے تشہد میں درود شریف کے بعد آپ وہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور دعا آتی ہو لیکن وہ ہو قرآن و حدیث کی دعا، وہ دعا قرآن و حدیث سے منقول ہو، تو آپ وہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے آپ کو اختیار دیا ہے۔